बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ आपसे, वो भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीके के साथ। बहुत इजी है इसको बनाना। आज हम नेशनल मसाले के साथ बनाएंगे बिरयानी और बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटी बनेगी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देख लिया करें। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जी मैं एक आधा कप लूँगी घी का और उसके अंदर प्याज डाल के इनको ब्राउन कर लूँगी। तो यहाँ मेरे पास कुछ बचा हुआ घी पड़ा था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। यहाँ बस प्याज़ों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम 2 चम्मच नमक डालेंगे। ये 1.5 किलो चावल हैं और 1.5 किलो इसके अंदर चिकन डालेंगे हम। उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। चिकन डाल देंगे इसमें, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बस इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही कलर चेंज होगा तो इसके अंदर हमने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें फ्रेश कूट के ये डाल देनी है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, लेकिन इनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ। इसके अंदर हमने और कोई पाउडर मसाले नहीं डालने, बस थोड़े से खड़े मसाले आगे चलकर डालेंगे। आज हम इसको नेशनल मसाले के साथ बनाएंगे। 3 टमाटर हैं, ये डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करके तो आंच को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर अपने पानी में ही सॉफ्ट हो जाए। ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये दालचीनी है, 8 से 10 लौंग है, आधा चम्मच काली मिर्च है, बाटियान के फूल हैं, जायफल है, जलवतरी है, बड़ी इलायची है 3 अदद, खड़ी पत्ता है। ये जलवतरी और जायफल ये हम चिकन में डाल देंगे और ये जो बाकी के मसाले हैं ये हम चिकन में नहीं डालेंगे, ये हम पानी में ऐड करेंगे। जो हमने पानी ये रखा है चावलों को उबालने के लिए, तो इसके अंदर ये डाल देंगे ताकि इनका सारा फ्लेवर जो है वो चावलों में बहुत ही अच्छे से आ जाए। ऑलरेडी चिकन में तो हम काफ़ी सारे मसाले डाल देते हैं और चावलों में कुछ भी नहीं डालते सिवाय नमक के। फिर चावल जो है ना वो फीके फीके से होते हैं, तो इस तरह मसाले उसके अंदर डालेंगे, उसका सारा फ्लेवर जो है ना वो चावलों में ही आएगा, वो बहुत मज़ेदार बनता है। बस इसको हम मिक्स कर देंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये नेशनल का पुलाव मसाला है और इसके साथ ही हमने ये नेशनल का बिरयानी मसाला लिया है, ये 1 पैकेट। तो ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं। दोनों मसालों को हम मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर आएगा। आप ज़रूर एक दफ़ा बनाइएगा। खाली बिरयानी मसाला नहीं, हमने इसके अंदर दोनों डाले हैं, पुलाव भी और बिरयानी भी। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इस तरह। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी बनती है और बहुत आसान है इसको बनाना। कुछ ज़्यादा मसालों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस हमने 2 पैकेट खोले हैं और डाल दिए। तो ये देखिए, ये आधा दूध है और आधी दही है। ये है इसका ख़ास अज्जा जो इसके अंदर हम ये डालने हैं और इसके ये फ्लेवर को एकदम से बढ़ा देगा। बहुत ही अलग ये इसका टेस्ट बनेगा। ये तो आप जब कभी बनाएंगे इस तरह ट्राई करेंगे, फिर ही आपको इसके फ्लेवर का पता चलेगा कि ये किस तरह बन रहा है। बहुत ही मज़ेदार बनता है इसका दूध और दही डालने से। बस हमने इसको मिक्स करके थोड़ा सा पका लिया और इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारा कौरमा तैयार हो गया है, ये देखिए। तो हम चावलों को देख लेते हैं। ये देखिए हमारे चावल भी यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं। तो इसके अंदर ना बॉयल करते हुए मैंने 1 चम्मच ना घी भी डाला था, तो इस तरह ना चावल जुड़ते नहीं हैं। चावलों का पानी निकाल दिया है, तो आधे चावल जो है हमने इसके अंदर ही रहने दिए हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा तय नहीं लगानी, बस झटपट से हम इसको दम लगाएंगे। ये देखिए जो हमारा कौरमा तैयार था, बस ऐसे ही हमने पतीला उठा के इसके अंदर ही डाल दिया, उंडेल दिया। ये सारा मसाला और चिकन इसके साथ आ गया है। ये देखिए बस हम इसको बराबर कर देंगे, अच्छे से सेट कर देंगे इसके ऊपर। बस इसकी एक ही तय लगेगी, इसमें ज़्यादा तय नहीं लगाएंगे। ये है थोड़ा सा मेरे पास रोज़ वाटर, गुलाब का अर्क, और इसके अंदर मैंने फूड कलर डाल के ना ये डाल दिया है। तो चिकन के ऊपर ही डालेंगे, इस तरह चिकन का भी बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा और चावलों का भी जितना हमें चाहिए था।
बाकी के आधे चावल हम ऊपर से डाल देंगे और इसको भी बराबर कर देंगे। आप चाहें तो इसमें जितने मर्जी आप इसमें लवाजमात डाल सकते हैं। इस तरह भी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत मज़ेदार सी, ये आसान सी रेसिपी है बिरयानी बनाने की। मैं कहती हूँ बिगनर भी इसको बहुत आसानी के साथ बना लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो सब्ज़ धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा सब्ज़ पुदीना काट के डाल देंगे। आपके पास इमली आलू बुखारा हो तो आप वो लाजमी डालिएगा। मेरे पास इस टाइम ख़त्म हो चुका था तो मैंने नहीं डाला। अगर हो सके तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ना देसी घी डाल दिया करें, इससे फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। तो ये देखिए जी, बस अब हमने सिंपल इसको दम लगाना है। हमेशा की तरह इसको दम लगाएंगे, तवे पे लगाएंगे। 5 मिनट के लिए हम आंच को फुल रखेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टीम बन जाए। फिर हम 10 मिनट के लिए आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको दम वाले फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हम इसको लगाएंगे दम। यहाँ देखिए जी, माशाल्लाह 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको। देखिए दम हमने खोल दिया है। तो अब इसको ना हमने ये स्टीम जो है इसकी वो रिमूव करेंगे। फ़ौरन से चम्मच नहीं हिलाना, इस तरह चिकन भी टूट जाता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम बनी होती है तो चावल भी जो है ना वो बिल्कुल टूट जाता है। ये देखिए अब स्टीम रिमूव हो गई है। तो अब इसको हम चेक करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चावल देखिए माशाल्लाह कितना खिला खिला और बिल्कुल ही ये टूटा नहीं है, जुड़ा नहीं है। और ये देखिए चिकन का कलर देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है, बहुत ही अलग टेस्ट होगा। हम रोज़मर्रा जो बनाते हैं उससे बहुत अलग होगा, हटके होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तभी हम डिश आउट करते हैं इसको।